रिजवाना साहिबा, कल तक बल्कि आज सुबह तक ही, जब तक ये खबर नहीं आई थी, फैसला नहीं आया था, उससे पहले तक पिछले कुछ दिनों से, स्पेशली अगर हम कश्मीरी इलेक्शन की बात करते हैं, उसके बाद से चहमगोइयां शुरू हो गई पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो नून लीग के ऊपर तीर जो है वो बरसाए गए। सेम वही बात जो पीटीआई करती थी, वही बातें पीपल्स पार्टी की तरफ से की गई, फॉर्म 47 और धांधली, सब कुछ वही बातें की गई। और फिर साथ ही कुछ खबरें आना शुरू हो गई कि बैकडोर राब्ते भी चल रहे हैं अहम शख्सियात के साथ, खान साहब के। तो पिछले 3 साल से अगर रत्ती भर भी रिलीफ नहीं दिया गया खान साहब को, और अब अचानक से इतना बड़ा रिलीफ दे देना, फैमिली को भी मिलने देना, रिकॉर्ड तलब कर लेना कि बहनों को कितनी दफा मिलने दिया गया, उनके बच्चों को कितनी दफा, ये एकदम से हो जाना, आपको ये इत्तेफाक नहीं लग रहा? देखिए सुमेरा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं कि इवन के पार्टी के सीनियर लोगों को भी नहीं पता होता कि बैकडोर क्या चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप अगर इसको उससे जोड़ रही हैं तो मेरा ख्याल है कि मैं तो ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है, बल्कि बात वही है कि अब कहते हैं ना, अब एक जुल्म की हद हो चुकी थी। और अब चीजें इनके भी हाथ से निकल रही थी, और इनको ये खौफ था कि जिस तरह इन्होंने खान साहब को आइसोलेशन में रखा, आपको पता है कि इंसानी कवानीन के तहत आप 2 हफ्ते से ज्यादा किसी भी शख्स को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ा मेंटली टॉर्चर है, जिससे एंजाइटी डेवलप होती है, जिससे स्ट्रेस, और उसकी वजह से फिर आपके हार्ट अटैक भी आपको आ सकता है। यानी आप सोचें कि एक 8x10 के कमरे में मैं कहती हूँ कि मुझे बंद कर दिया जाए और किसी से बात करने की इजाजत ना हो, मैं बाहर ना निकल सकूं, तो 2 दिन में क्या हाल होगा। तो बिल्कुल इसी तरह ये वो चीजें होती हैं, ये इसको हम कहते हैं टॉर्चर। तो एक तो ये जो आइसोलेशन में रखा गया था, उसके बाद जिस तरह खान साहब की एक आंख का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर शूट किया, और उसके बाद अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, अभी तो हमें ये नहीं पता कि इनमें और भी पता नहीं क्या क्या, जब वो जाएंगे तो क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। तो अब कंडीशन उस लेवल पे पहुंच गई थी कि जाहिर सी बात है, एक इतनी बड़ी जमात जिसकी के 5 यानी पूरे मुल्क के हर सूबे में जिसकी नुमाइंदगी है, अगर आप उसके चेयरमैन को और साबिक वजीर आजम को इस हाल तक ले जाएंगे, तो फिर आप देखें कि जाहिर सी बात है, अब तो वो लिमिट आ गई थी कि इसके बाद इनको ये करना था। और हमारी तरफ से भी वो लोग तो बहुत सरप्राइज हैं आज के फैसले से, और ये फैसला भी तो अदालतों का है ना रिजवाना जी, उन्होंने क्या करना था? देखें, मैं आपसे वही बात कर रही हूँ कि देखें, माना कि जो अदालतों ने ये फैसला दिया है, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि एक उम्मीद की किरण, अंधेरे में एक उम्मीद की किरण है कि जो अदालतों ने ये फैसला दिया है, जाहिर है उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, उनकी रिपोर्ट्स देख के, उनकी कंडीशन देख के ये फैसला किया गया है कि अब उनको हॉस्पिटल भेजा जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बैक डोर कुछ चल रहा है, ये मैं ये पॉसिबिलिटी में बिल्कुल उसको फेवर नहीं करती। अच्छा रिजवाना साहब, आपको याद होगा जब इलेक्शन हुए उस वक्त, अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो जाहिर है उन्होंने ऑफर किया बानी पीटीआई को कि चलें आपके साथ भी हम मिलके हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन जाहिर है उस वक्त उन्होंने इनकार किया बानी पीटीआई ने। अब पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से जब उनके इख्तलाफात शुरू हुए हैं, तो अब वो जो है वो पीटीआई से रवाबत अपने जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो अब क्या वो चीज रिवाइव हो सकती है जो 3 साल पहले जो रुक गई थी या डेडलॉक का शिकार हो गई थी? देखिए सुमेरा, मैं आपको बताऊं कि ये नूरा कुश्ती है। आप समझती होंगे नूरा कुश्ती क्या होती है? जी बिल्कुल। ये इस वक्त नूरा कुश्ती चल रही होती है कि वो जी एक दूसरे के ऊपर जब इलेक्शन में आ जाते हैं तो एक दूसरे पे इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर वो वही बात है। अब बात सिर्फ ये आ जाती है कि ये वो 2 जमातें हैं जो पिछले 40-45 साल से पाकिस्तान पे काबिज हैं, और इन्होंने हर दौर में यही किया है कि एक की बारी, अपनी अपनी बारियां ली हैं। तो अब जब तीसरी जमात आती है बीच में, जिसका के नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसकी एक अपनी अलग पहचान थी, जिसकी एक अपना अलग विजन था, तो बात वही आ जाती है कि जो बारियां लेने वाले थे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई कि अब तो उनकी बारियां खत्म है। क्योंकि इनका तो वही था ना कि भाई आपकी हुकूमत है, आप खाओ, अगली बार हम आएंगे, हम खाएंगे, तो चलो जी सब कुछ ऑल इज वेल वाली बात है। तो अब ये सिचुएशन में एक तीसरी पार्टी को सरवाइव ना करने देना, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जिसको कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, जिसकी नुमाइंदगी
हर सूबे में है। तो अब उस जमात को दीवार से लगाना, उसके लिए हर तरह की वो चीजें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना, उसको पीछे धकेलना, ये सारा, तो ये देखें अब सोशल मीडिया का दौर है। आप कितना लोगों को पागल बनाएंगे, आप कितना क्या करेंगे, हर चीज अभी खबर एक चलती है, शाम तक उसका सब समझ आ जाता है कि ये खबर क्या थी, इसके पीछे क्या था और क्या साजिश थी, सब तिया पांचा आवाम के सामने आ जाता है।